हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 अंग्रेजी इंग्लिश विषय के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप सभी जो है इसे बढ़िया से कॉपी में लिख के याद करें। सबसे पहले जो है पहले क्वेश्चन में जो है हमें अनसीन पैसेज दी हुई थी। मुन्नार ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द तमिल बर्ड मनु 3। तो ये जो है हमें एक अनसीन पैसेज दी हुई थी। आइए इसके जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे। तो भाट वॉज मुन्नार्स फेमस एज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसका सही आंसर था एज समर रिजॉर्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डज वन सी एवरीवेयर इन मुन्नार। तो यहाँ पे जो है टी गार्डन्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मुन्नार गेट्स इट्स नेम फ्रॉम तमिल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर तमिल था। द टाउन ऑफ मुन्नार इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, जो कि हमें शुरू में ही दिख गया था। फिफ्थ का द टाउन आर सराउंडिंग्स वेरी इन हाइट्स ऑफ 1700 एंड 2700। सो ये जो है बिल्कुल ट्रू था। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है एक और अनसीन पैसेज दी हुई थी, वंश महात्मा गांधी के बारे में थी। आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम। तो यहाँ पे जो है वो एक बुक लाए थे उनके अपने बेटे के लिए। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। हरिश्चंद्र प्ले जो है इन्होंने कई बार देखा था। आइए नेक्स्ट करते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ प्ले ऑन हिम। यहाँ पे जो है वो क्राई। इसका सही आंसर है द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। इसका सही आंसर था सत्य। फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ परमिट। तो परमिट की नाउन फॉर्म थी परमिशन, PERMISSION। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी दिया हुआ था। सेक्शन बी में हमें जो है एजुकेशन होल्ड्स, यहाँ पे हमें नोट्स मेकिंग करनी थी। एजुकेशन होल्ड्स अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ। इसका जो आंसर है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें हमें जो है एक नोट्स बनाना था। तो देखिए इसका जो ये है नोट्स है और उसका टाइटल भी उसी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है यू आर मौलश्री डेहरिया स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन लिखनी थी स्कूल लीव के लिए। तो आपको जो है इसे बढ़िया से कर लेना था। यहाँ पे देखें कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यही सेम क्वेश्चन जो है अभी छमाही परीक्षा में भी देखने को हमें मिला था। राइट एन ऐसे। तो यहाँ पे एक जो है ऐसे वाला क्वेश्चन था। इन कोई भी टॉपिक पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे में डाल दूं तो आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, तो मैं ऐसे जो है अलग से डाल दूंगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पिक्चर दी हुई थी जहाँ पे कुल्हाड़ी से एक जो है लेबर जो है पेड़ को काटते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में 75 वर्ड्स में हमें जो है लिखना था। तो आपको स्क्रीन पर इसका आंसर नज़र आने लगा होगा, तो इसे बढ़िया से नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 7वें नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा था, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। 3 ऑप्शन हमें दिए हुए थे, कोई ना कोई एक आंसर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे दा भरना था हमें। द ब्रेड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। इसका सही आंसर ऑन था। मे आई टेक योर पेन, यहाँ पे मे सही ऑप्शन था। अगले में पूछा था सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। तो यहाँ पे अनलेस भरना था। तो इसका सही आंसर अनलेस था। 5वें में देखें हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इज भरना था। फिर F नंबर के वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। तो यहाँ पे अदरवाइज जो है इसका सही आंसर था। तो इस तरह सी सेक्शन के हमने इस क्वेश्चन के सारे आंसर किए। 8वें क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड दिए हुए थे। तो डू एज डायरेक्टेड में पहले वाले में हमें चेंज द वॉइस बनाना था। तो आप देखें पहले वाले का जो आंसर है बनानाज आर ईटन बाय राम, ये जो है पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरे में हमसे पूछा है यू वेंट देयर यस्टरडे चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का आंसर डिड यू वेंट देयर यस्टरडे। तो इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगा लेना है। थर्ड में देखें, थर्ड में यहाँ पे सिमरन इज टू पुअर टू डिपॉजिट हर फी, हमें सो दैट में इसे चेंज करना था। तो ये जो है सिमरन इज सो पुअर दैट सी कांट डिपॉजिट हर फी। नेक्स्ट वाले में जो 4th नंबर का क्वेश्चन था, इसमें जो है ये जंबल दिए हुए थे, इन्हें हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो बी शुड रिस्पेक्ट आवर फॉरेस्ट, इसका सही आंसर हो जाता। 5वें वाले में आप देखें चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना था। तो चिल्ड्रन हैव बीन प्लेड इन दी
पार्क, थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज की गई है, चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेड इन दी पार्क। नेक्स्ट वाले में डिग्री चेंज करने को बोला गया था, कंपैरेटिव डिग्री में हमें चेंज करना था इसे। सुनील इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, तो हमने चेंज कर दिया सुनील इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉयज इन दी ग्रुप। तो इस तरह से ये देखें आप, सभी आंसर्स जो है इस तरह से हैं। आप इनका जो है बढ़िया से इन्हें कॉपी पर नोट कर लें। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। सेक्शन डी में सबसे पहले हमें जो है कंसीन बहुत सारे जो है क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिनमें 4 जो है विकल्प थे, इनमें से कोई ना कोई आंसर करना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। वैसे लिखा तो 30 वर्ड्स था, लेकिन इसका आंसर एक ही ऑप्शन था। हु वॉज द टीचिंग इन द स्टूडेंट्स मॉडर्न एरा, तो अ मैकेनिकल रोबोट टीचर, इसका सही आंसर। व्हाट डज डाइवर्स मीन, तो इसका सही आंसर सेपरेटेड, अलग होना। वेयर वॉज आइंस्टाइन बॉर्न, तो ये उल्म में चेंज हुए, इनका जो है जन्म हुआ था। व्हाट काइंड ऑफ हाउस द डॉक्टर लिव्स इन, अ स्मॉल हाउस एंड एन अनइलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम। तो इसके दो आंसर सही थे, तो आप दोनों को सही कर सकते थे या फिर कोई एक। तो इस तरह इसके सभी आंसर रहे हमारे पास। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में फिर से हमें एक अनसीन पैसेज दी हुई थी और हमें नीचे जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। व्हाट मेड इजाबेल सस्पेक्ट एविलेंस हेयरिंग एबिलिटी, सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज, इसका सही आंसर था एविलेंस हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू कंसल्ट हर स्पेशलिस्ट बिकॉज सी डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, ये जो है बिल्कुल फॉल्स था। फाइंड द वर्ड फ्रेज, यहाँ पे हमें टू हाइट के लिए एक वर्ड देना था फ्रेज में से ढूंढ के, तो इसका सही आंसर है कंसील, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। कंसील जो है टू हाइट, छिपना। आइए बी जो इसका सेक्शन था, इसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर्स एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो, तो यहाँ पे जो है इस अनसीन पैसेज के हमें आगे जो है क्वेश्चन दिए हुए थे। ये रहे इसके क्वेश्चन। पहले में पूछा गया था व्हाट साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू, तो साउंड ऑफ रेन, इसका सही आंसर है। द साउंड रिमाइंड्स द पोएट हिज मदर, किसकी मदर की याद दिलाता है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, इसका सही उत्तर है मेमोरी, याददाश्त। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे 6 क्वेश्चन, हमें कोई भी 6 करने थे। ये जो है 30 वर्ड्स में करने होते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, तो 7 में से कोई भी 6 करने थे। तो ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 के सारे आंसर्स जो है स्क्रीन पे नज़र आ गए होंगे। आप इन्हें बढ़िया से नोट कर लें और इन्हें याद कर लें, आने वाली परीक्षा में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमें 30 वर्ड्स में फिर से आंसर करने थे, कोई भी 2 करने थे, एनी 2। तो यहाँ पे देखें हम कोई भी 2 कर देंगे तीनों में से। आपको स्क्रीन पर इसका भी आंसर नज़र आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर की। 13 नंबर में हमें जो है फिर से 30 वर्ड्स में एनी 2 कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे, तो इनमें से इनके आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ गए होंगे 13 के, तो आप जो है इन्हें सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में 4 और क्वेश्चन थे, 14th, 15th और 16th। 14th में जो है वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, और या फिर हमें करना था व्हाट कैरेक्टराइज्ड डिज आलम अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इन सभी के जो आंसर्स हैं 14th, 15th और 16th के आपको स्क्रीन पे नज़र आ गए होंगे। धीरे धीरे जो है आपने बढ़िया से नोट्स बना के कॉपी में लिख लें। आगे के वीडियोज़ में हम जल्द ही जो है कक्षा 9th के प्रीवियस ईयर के यानी लास्ट ईयर के सभी प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। आप जो है चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो डले तो आपको तुरंत इसकी खबर मिल जाए। आगे के इसके लिए अब तक इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।